तो इसके साथ ही राकेश टिकैत ने ट्वीट कर क्या कुछ कहा है वो भी आपको बता दें। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर आंदोलन वापस नहीं लिए जाने का ऐलान किया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि आंदोलन तत्काल वापस नहीं होगा, हम उस दिन का इंतजार करेंगे जब कृषि कानूनों को संसद में रद्द किया जाएगा। सरकार एमएसपी के साथ साथ किसानों के दूसरे मुद्दे पर भी बातचीत करे। इसके साथ ही आपको राहुल गांधी ने क्या कुछ ट्वीट किया है वो भी बता दें। जहां देश के अन्नदाता ने सत्याग्रह से अहंकार का सर झुका दिया, अन्याय के खिलाफ ये जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। तो ये ट्वीट किया गया है राहुल गांधी की तरफ से, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि अन्याय के खिलाफ जीत मुबारक हो, जय हिंद का किसान। तो हमारे साथ किसान नेता भी जुड़ रहे, साथ ही हमारे साथ बीजेपी से भी नेता जुड़ रहे, दोनों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। तो किसान नेता हमारे साथ जुड़ रहे, उनसे बातचीत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे किसान नेता से जो हमारे साथ जुड़े हुए। आज जिस तरह से पीएम मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया कि तीनों कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया है, आपकी तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया है? हेलो जी, हेलो, अखिलेश जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, मैं बोल रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमें पूरा विश्वास था इस देश में लोकतंत्र जीतेगा और तानाशाही हारेगी। तानाशाही को इस देश ने कभी बर्दाश्त नहीं किया है और जिस तरीके से मोदी सरकार ने किसानों को ऊपर तानाशाही लागू की थी और एक तरफा तरीके से कृषि कानून लागू किए थे, उसका विरोध शांतिपूर्ण तरीके से किसान कर रहे थे और 26 नवंबर को उसका 1 साल पूरा होने जा रहा था। निश्चित रूप से एक बार आंदोलन पूरे देश में पूरी ताकत के साथ खड़ा होता दोबारा से, इसलिए हम मोदी जी को से इस बात के लिए खुश हैं कि उन्होंने ये तीनों कृषि कानून वापस लेने की घोषणा की है। लेकिन इसमें मुख्य बात अभी ये है कि जो एमएसपी की बात पर वो अभी कुछ बोले नहीं है, एमएसपी की गारंटी उन्होंने दी नहीं है और बिजली बिल कानून 2020 है उस पर भी अभी उन्होंने कुछ स्पष्ट नहीं किया है। इसलिए हमारा ये कहना है कि ये आंदोलन अभी संयुक्त किसान मोर्चा जो निर्णय करेगा उसके साथ यहाँ पर ग्वालियर में भी आंदोलन चलेगा, सब जगह चलेगा। लेकिन अभी ये जो कानून वापस हुए हैं, निश्चित रूप से ये खुशी की बात है और लोकतंत्र की विजय हुई है, तानाशाही की हार हुई है और हम इस आपके चैनल के माध्यम से देश के सभी किसानों को, मजदूरों को इसके लिए बधाई देना चाहते हैं। जी, जिस तरह से आपने एमएसपी को लेकर के बात करी, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हम संबोधन सुने तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि एमएसपी को लेकर के पारदर्शी तरीके से कमेटी का गठन किया जाएगा। नहीं, एमएसपी के बारे में हमारा वही कहना है कि पहले से एक कमेटी बनी हुई है, एमएस स्वामीनाथन कमेटी, और स्वामीनाथन कमेटी ने वो सिफारिशें भी जारी कर दी हैं। उस सिफारिशों के आधार पर C2+। आप हमारे साथ बने रहेगा। आशीष शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी के विधायक जुड़े। आशीष शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आज पीएम मोदी ने जिस तरह से तीनों कृषि कानूनों को, जो कि काले कानून लगातार किसानों की तरफ से कहे जा रहे थे, उनको वापस ले लिया, आप क्या कुछ कहेंगे? संबोधन में स्पष्ट किया है, किसानों की भावना के अनुरूप हम इन कृषि कानूनों को वापस लेने जा रहे हैं। संसद के आगामी सत्र में इन कानूनों को रद्द किया जाएगा। जहां तक बात है, पूरे देश ने पिछले 1.5-2 वर्षों में देखा है कि मैं आज भी इस बात पर ही कायम हूं कि किसान आंदोलन के नाम पर एक किसानों का वर्ग जो भ्रमित था, सरकार ने भी बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन 1-2-4 राज्यों में लोग इन किसान कानूनों के बारे में अंतिम समय तक भी, अभी तक भी विरोध के स्वर बुलंद करते रहे। किसान आंदोलन के नाम पर व्यापक हिंसा देश भर में हुई और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया होगा कि जब एक बहुत बड़ा वर्ग इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है तो राष्ट्र हित में यह आवश्यक है। कई लोग बरसों से बॉर्डर पर पड़े हुए हैं, अपने घरों को छोड़कर यहाँ रह रहे हैं, तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने सोच समझकर ये कदम उठाया होगा। राष्ट्र हमारे लिए सर्वोपरि है, देश हमारे लिए सर्वोपरि है और देश को किसी भी बात से अगर दिक्कत होती है तो सरकार निर्णयों पर पुनर्विचार करती है। मैं मानता हूं मोदी जी ने। हमारे साथ बने रहेगा, आपसे आगे और भी जानकारी लेंगे। हमारे साथ कुणाल चौधरी जी जुड़ रहे हैं जो कि कांग्रेस से हैं। कुणाल चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत। आज एक बड़ा ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, आप क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इस देश की सरकार को 350 दिन लगे
600 किसानों की मौतें लगी, मौतें नहीं, सीधी तौर पे सरकार के द्वारा करी गई हत्या जो हुई, उसके बाद समझ में आया कि ये काले कानून ರೈತರು ಸತತವಾಗಿ 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಏನು ಒಂದು ಸಿಂಗು ಬಾರ್ಡರ್ ಆಗಬಹುದು, ಟಿಕ್ರಿ ಬಾರ್ಡರ್, 4 ಬಾರ್ಡರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸತತವಾಗಿ ಏನು. तो कुणाल चौधरी जी, जिस तरह से आप अपनी बात को रख रहे थे, प्लीज कंटिन्यू करिएगा. जी बिल्कुल स्पष्ट है, इस देश की सरकार आज फिर अपने आप को, जो सरकार को घुटनों पे लाने का काम किसानों ने करा, क्योंकि अन्नदाता ने स्पष्ट रूप से इस देश के अंदर अपनी बात रखी थी कि जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे वो घर पे नहीं आएंगे, और उस बात को चरितार्थ कर दिया कि जिस दिन ये सड़कें सूनी हो जाएगी ये संसद आवारा हो जाएगी, और ये संसद के आवारापन का नतीजा था कि बिगड़ चर्चा करे इस देश के सारे अन्नदाता उन काले कानूनों के खिलाफ थे, इस देश के सारा विपक्ष उन काले कानूनों के खिलाफ था, पर तानाशाह में बैठी और अहंकार में डूबी ये सरकार उन काले कानूनों को लागू करने पर लगी हुई थी। ये जीत अन्नदाता की खींच के खिलाफ है, ये उस अहंकार के खिलाफ है जो इस तानाशाह सरकार में आ चुका है। ये जीत उनकी शहादत की है, जो 600 लोगों ने अपनी शहादतें दी है। क्या आज उन दोषियों के ऊपर देश के प्रधानमंत्री कायमी करेंगे जिनने 600 हत्याएं करी है, या कायमी उन लोगों के ऊपर करेंगे, या उनको जेल में डालेंगे जिन्होंने जीपे चढ़ाने का काम किया, और जिन लोगों ने उनको बदनाम करने के लिए कभी पाकिस्तानी, कभी आतंकवादी, कभी खालिस्तानी बताने का काम किया, क्या उनके ऊपर देश के सरकार कार्रवाई करेगी? स्पष्ट है ये किस तरह के अदूरदर्शिता है, और मैं सीधे कहूंगा कि किस तरह की मूर्खता है जिससे इस देश के 600 किसानों की हत्या का दोषी कौन, जवाबदेही उसकी तय होना चाहिए। लेकिन कुणाल चौधरी दी, आप भी इस बात को जरूर मानेंगे कि बार बार बातचीत हो रही थी, बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि बातचीत करते हैं, आपको जो दिक्कतें हैं आप हमारे सामने रखिए, हम उस पर जरूर से संशोधन करेंगे। इस बात का जिक्र भी हर मीटिंग में किया गया। बातें हुई, सिर्फ चर्चा हुई, और किसानों ने हर चर्चा में गए, हर बार अपनी बात रखी। सरकार ने माना भी सही कि इसमें गलतियां हैं और इसमें इतने सुधार, तो फिर पहले रद्द क्यों नहीं करा? आज रद्द करने की बात कर रहा है, अभी भी रद्द नहीं करा है, अभी भी सिर्फ मुंह चलाने का काम करा है। क्यों पहले रद्द नहीं करा? जब पहले दिन से अन्नदाता कह रहा है जिसके लिए आप कानून बना रहे हैं उसको वो कह रहा है कि हमें इसकी जरूरत नहीं, और ये हमारे को, किसानों को अंधकार में धकेलने का काम करेगा। वो अन्नदाता अपनी बात रख रहा है, तो यहाँ के बीजेपी के नेता रोज बढ़ चढ़ के अरे बहुत सोच समझ के निर्णय लिया। जब काले कानून लागू करे थे तब भी सोच समझ के निर्णय लिया था, आज भी इनके प्रवक्ता अरे प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया। तो क्या इस देश के लोकतंत्र में ऐसी गुलामी चलेगी कि लोकतंत्र में अगर एक व्यक्ति या एक सरकार में तानाशाह बैठे लोग, ये लोकतंत्र का है क्यों? संविधान है क्यों? संसद है क्यों? ये चर्चा करने के लिए क्यों संसद के अंदर उस पर चर्चा नहीं हुई? विस्तृत रूप से चर्चा होती, किसानों के साथ चर्चा होती, तब जाके कोई कानून बना दे तो बात होती। पर सिर्फ थोपना और तानाशाही, और ये तानाशाह सरकार की अहंकारिता को दूर करके इस देश के अन्नदाता ने इनको सबक सिखाया है कि स्पष्ट रूप से जो भी तानाशाह रहेगा उसके खिलाफ लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ देश की सरकार खड़ी होगी, और देश के लेकिन कुणाल चौधरी जी, जिस तरह से इस बात का जिक्र किया जी, जिस तरह से इस बात का जिक्र किया गया, जहां पर उन्होंने ये कहा कि लगातार बातचीत हमने करी, लगातार हमने मौका दिया बातचीत करने का, कुछ एक वर्ग था जो इस बात से अग्री नहीं कर रहा था, लेकिन एक वर्ग था जो हमारी बातचीत से अग्री कर रहा था। बीजेपी के गुलाम पसंद नेता बात कर रहे थे। इस देश का कौन सा विपक्ष का नेता इनके साथ खड़ा था? कौन सी विपक्ष की इनके पार्टी इनके साथ खड़ी थी? और कौन सा अन्नदाता इनके साथ खड़ा था? आप देखेंगे उस मार्मिक दृश्य को, तो देखो वो किसान लोग अपने आंदोलन कर रहे थे, एक गृह राज्य मंत्री का बेटा उनके ऊपर जीप से कुचल देता है, उसके बाद भी वो जेल नहीं जाता है, वो व्यक्ति आज भी मंत्री बना हुआ है। कौन सा ऐसा दल, कौन सा ऐसा नेता इस देश में सिर्फ 30% वोट बीजेपी को मिले हैं, बाकी 70% वोट विपक्ष को मिला है? विपक्ष का एक दल का नेता बता दो जो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा था। कोई भी इनके साथ नहीं खड़ा था। और कोई भी संसद हो, सड़क हो,
किसान हो, नौजवान हो, गरीब हो, व्यापारी हो, हर वर्ग किसानों के साथ खड़ा था। सिर्फ हठधर्मिता के साथ किसान खड़े थे। कहां कुणाल चौधरी जी, आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपसे आगे और भी बातचीत करेंगे। आशीष शर्मा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से जिक्र आज पीएम मोदी ने करा कि हम छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए इन कानूनों को लेकर के आए थे, लेकिन आज जब कानूनों को वापस ले लिया गया तो अब छोटे किसानों के लिए सरकार क्या फैसला करेगी? देखिए, नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो, चाहे मध्य प्रदेश में शिवराज जी की सरकार हो, किसानों के लिए जो इस सरकारों ने किया आज तक कोई सरकार नहीं कर पाई है, मैं आज भी छाती ठोक के कह सकता हूँ। और निश्चित ही कानून बने थे, पर एक वर्ग जो है वो इन कानूनों को बिल्कुल सिरे से खारिज कर रहा था और हठधर्मिता अपनाए हुआ था। पता ही है, अगर किसी आंदोलन के कारण कानून व्यवस्था की स्थिति खराब होती है, किसी कानून के निर्माण के कारण यदि कुछ लोग आक्रोश व्यक्त करते हैं और उनके साथ किसानों का एक बहुत बड़ा वर्ग हो जाता है, तो राष्ट्रहित में आवश्यक है। मोदी जी जो करते हैं राष्ट्रहित में करते हैं। उनके जितने भी काम आप देख रहे होंगे, उन्होंने कई सारे सेना से लेकर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर देश के विकास के लिए कठोर निर्णय लिए और उन निर्णयों पर जनता उनके साथ खड़ी रही।